प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले अखिलेश यादव को अपने दोस्त अखिलेश कहकर संबोधित किया था। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अखिलेश यादव ने महिला संगठनों से मुलाकात के बाद महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन के जरिए राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई है। इस मांग के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर करीब 3 महीने बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अपना रुख क्यों बदला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शिक्षकों को कैशलेस इलाज, डीबीटी और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलेगा, जिन्हें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। इस योजना में नियमित शिक्षकों के अलावा शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइयां और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में 18 जुलाई को फैसला सुनाए जाने की संभावना है। यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के भाषण में भड़काऊ टिप्पणियां की गई थी। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को 2.80 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इच्छुक पात्र लोग अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ डूडा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने अयोध्या राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख प्रबंधकों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। मायावती का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भविष्य में भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। उन्होंने सरकार और एसआईटी से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और मजारों को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देवबंद तहसील क्षेत्र में ऐसे निर्माणों से जुड़े 11 मामले दर्ज किए गए हैं और संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि 13 जुलाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए बेदखली समेत आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों कांवड़ियों की वेशभूषा में तैनात रहेंगे। प्रशासन ने कांवड़ और डीजे की ऊंचाई 10 फीट तथा चौड़ाई 12 फीट से कम रखने की सलाह दी है। साथ ही म्यूजिक सिस्टम की आवाज 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालकों को बड़ी राहत दी है। अब फसलों की तरह मछलियों का भी बीमा कराया जा सकेगा। इसके लिए यूपी फिश फार्मर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से मछली पालक अपनी मछलियों का बीमा करा सकेंगे। किसी प्रकार के नुकसान की स्थिति में उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। रायबरेली जिले में हजारों तालाबों और पोखरों में मछली पालन किया जाता है, जिससे इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं। अब ट्रस्ट के बैंक खातों का संचालन कृष्ण मोहन, जगदीश और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। दान की गिनती वाले स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और वहां 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वही जानकारी सामने आई है कि ट्रस्ट के नियमों के तहत संभावित कार्रवाई के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य और उसकी एकता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आचार्य चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लोगों को 2 बड़ी सौगातें भी दी हैं। शहर में 100 बेड का ईएसआईसी अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे मजदूरों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा शहर के विकास और नई परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का भी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आम की खेती करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। इसके तहत 1 हेक्टेयर आम का बाग लगाने पर किसानों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम विक्स की गोली लीजिए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में निशिकांत दुबे समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों की नींव मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी सशक्त बनेगा। इस दौरान उन्होंने छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि 800 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए करने की जानकारी दी। साथ ही शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा सुविधाओं और तथा स्कूलों के बेहतर शैक्षणिक माहौल पर भी विशेष बल दिया। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वक्फ जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी पीडीएफ मामले को और मजबूत करने के साथ साथ अब मिशन 50 पर भी काम कर रही है। इसके तहत बूथ स्तर पर संगठन को अधिक मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनकी मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मदरसों में होने वाले कथित गदाचार के मामलों पर बोलने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के नाराज होने का डर रहता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रचार और असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पदों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आयोग के अनुसार पदों की अंतिम संख्या तय होने के बाद अगस्त महीने में भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले की तुलना में और आसान हो गई है। भारत पेट्रोलियम ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के साथ साथ कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 177 रुपए बढ़कर प्रति 10 ग्राम 1,44,000 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में 9,050 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है, जिसके बाद इसका भाव 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी, जबकि विपक्ष वर्ष 2027 से लेकर 2047 तक सत्ता से बाहर रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर राजनीति कर रहा है, जबकि इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।